स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में। दोस्तों आप लोग के बीच में एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल पे आ गया हूँ क्लास लेने के लिए। जैसे कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल पे क्लास नहीं ले रहा था, कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण, इसलिए आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए कुछ खास ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो CGL हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, अग्निवीर हो गया, दरोगा हो गया, सचिवालय हो गया। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी राज्य जैसे झारखंड हो गया, JSSC हो गया, BPSC हो गया, UPSC हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया, सारे को जितने भी क्वेश्चन कराने सारे के सारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्लास चलते रहेगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में और आप लोग के बीच हमेशा हम कुछ न कुछ कराएंगे ही कराएंगे। उससे पहले मेरे चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी परीक्षा के लिए रामबाण है, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे लूसेंट की क्वेश्चन है। यहाँ पे वही क्वेश्चन कराते हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं, बाहर से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं। जितने भी क्वेश्चन रहता है फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है और लूसेंट से रहता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वैसा ही क्वेश्चन हम कराते हैं। 30+ भारतीय इतिहास संबंधित समान ज्ञान करा रहे हैं। 30 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी कब की गई थी? तो 1920 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वह अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 335 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, है भारत में कौन सी प्रणाली है संसदीय प्रणाली? भारत में कौन सी प्रणाली है संसदीय प्रणाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर PDF में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से इसका जो आंसर होगा 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, इसको मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 VVI, किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो योजना आयोग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करने हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? क्वेश्चन नंबर 8, जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक स्रोत। दोस्तों मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर कर दिए। लाइक सब्सक्राइब से हमको ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, बस इससे हमें मोटिवेशन मिलता है लाइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? कौन से देश व पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका जो है देश व पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितनी प्रतिशत मत पानी चाहिए? किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितनी प्रतिशत मत पानी चाहिए? तो 3%। VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पंचशीला के सिद्धांतों का प्रस्तावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? यह भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 VVI मान लीजिए, इसको मान लीजिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 VVI, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। इसका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक पद का अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार जो है वह किसके पास है? तो नागरिक अधिकार के पास। जितने के जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे पॉलिटिकल क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। संविधान रिलेटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णायक विधि। निर्णय विधि। नेक्स्ट 16 नंबर, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सदस्य के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नियंत्रक एवं
लेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी कार्यकाल लगभग 65 वर्ष का अवधि किया गया है। सेवानिवृत्ति की अवधि 65 वर्ष की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक का निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्ति प्रतिशत लगभग कितना है? 60%। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्ति प्रतिशत लगभग 60% है। आपको पता भी होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत की कुल जनसंख्या का कृषि नियुक्ति 60% भारत का यहाँ के जो नागरिक हो कृषि पे ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब समझे क्या होता है? ऐसा देश जिसमें कोई आयात या निर्यात नहीं हो, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिजनेस एक देश से दूसरे देश में नहीं हो, उसी को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। ओह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है? मुद्रास्फीति
को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो उपभोग में बढ़ोतरी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो उपभोग में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मांग वर्क कब अंतरित नहीं होता? मांग वर्क कब अंतरित नहीं होता है? तो जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। यह भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन ही मानिए इसको। मांग वर्क कब अंतरित नहीं होता है? तो जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। NDB शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? NDB शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नव विकास बैंक। इंग्लिश में बोलेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, नव विकास बैंक हिंदी में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचारक से आया? मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो डार्विन के विचार से मार्क्सवादी भौतिकवाद आया। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया, मेरा वीडियो का कंटेंट समझ में आया, तो मेरा चैनल पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।